हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वापस बोलता ना। नहीं बोलूंगी, यही कट रहेगा। हाँ, ये ध्यान नहीं देता हम जब ब्लॉग शूट कर तो जैसे। हेलो मस्तरंगीज, आपका स्वागत है मस्तरंगी चैनल पे। और ये है जैसे मैंने बोला ये ध्यान नहीं देता। मैं हूँ आप सबका विवेक। और आज ये पागल हो गई है तो मैं इसको कंट्रोल करने ये की ध्यान कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देता है इसलिए मैंने तो आज ऑन हम कर दिया बात था करेंगे। रिकॉर्डिंग। आज हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं। नहीं। तो गाइस वेलकम। आपने देख ली क्या होता है, सब काम मैं करती हूँ, ये सिर्फ बस कैमरे के सामने बैठ। ऐसा कुछ नहीं है। एक्टर होने के साथ साथ मैं एडिटिंग भी अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया जा रहा है डेवी के द्वारा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो करेगा। मेरे शेर, मुझे बिलीव है तेरे पे, तू कर सकता है। आई बिलीव। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। मुझे सिर्फ मेरे कहने पे फर्क पड़ता है। मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ। और बट मेरे से डांट खाते तो सुधर जाता है थोड़ा सा। डोंट वरी। तो आज हम लोग बेसिकली जो जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ, ही इज अ वेरी बहुत पूजे हुए आदमी हैं, स्पिरिचुअल आदमी हैं और बहुत नाम है उनका। और दुनिया में उनके करीब आई थिंक 108 टेम्पल्स है। एक जो टेक्सास यूएसए में भी है। उनका जो आश्रम है नैनीताल में, कैची धाम आश्रम, उसमें आपको जाने के लिए एक तो प्रायर परमिशन चाहिए और दूसरी बात, कोई पुराने डिवोटीज अगर आपको रेफर किया तो ही आप उसके अंदर जाके कुछ दिन रह सकते हो, वरना अलाउड नहीं है। बट कहते हैं आश्रम मोस्टली वो बंद रहता है क्योंकि नैनीताल में जैसे आपको पता है कि ठंड बहुत होती है और आश्रम जहाँ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आश्रम मोस्टली बंद रहता है। और जब खुलता है तो प्रायर परमिशन के साथ ही जाना पड़ता है। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ नोन कुछ अननोन फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नीम करोली बाबा एक योगी थे और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर विलेज में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनके अंदर मतलब वो बोलते हैं ना, भगवान वाली चीजें, पूजा पाठ और साधना, योगा, इन सब में लीन होना, बचपन से उनकी रुचि उसमें बहुत ज्यादा थी। और धीरे धीरे आके वो एक योग गुरु भी हो गए। उनकी पढ़ाई विलेज में ही शुरू हुई, बट थोड़ा बड़ा होने के बाद वो स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू। और कहा जाता है कि उनका एक स्टूडेंट था और वो मतलब किसी भी ड्रग्स को प्रमोट नहीं करते थे। तो वो स्टूडेंट एक बार एक ड्रग्स लेके आता है और बाबा जी से रिक्वेस्ट करता है कि बाबा जी से ग्रहण कीजिए। तो बाबा कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्टूडेंट का मन रखने के लिए उन्होंने कर लिया। तो उस ड्रग्स का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ उनके ऊपर, जरा सा भी कुछ नहीं हुआ उन्हें। बिल्कुल नॉर्मल थे और लोग आश्चर्य हो गए कि बाबा आपको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। हाँ, तो ये एक चमत्कारी बात है बाबा के लिए, मतलब बाबा जी से रिलेटेड। और हाँ, क्योंकि उधर जब उन्होंने ये ग्रहण किया और सारे लोग उधर बैठे थे और वो एकदम नॉर्मल थे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं था। 1 घंटे बाद भी नहीं, 2 घंटे, तो एकदम से नॉर्मल थे। मतलब सब एवरीबडी जो उधर प्रेजेंट थे सब शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान कोई एक ड्रग ले और उसका इफेक्ट ना हो। ऐसा तो कोई नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब वो योगी तो थे ही, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, बट अलोंग विद दैट आई थिंक ही वाज डेफिनेटली ब्लेस्ड। मतलब वो तो लाइक उनको अभी भी भगवान ही माना जाता है। उनके अंदर कुछ शक्तियां थी जो कंट्रोल कर सकते थे अपने आप को। और वेरी पावरफुल मैन, वेरी पावरफुल मैन। उनको वो बचपन से ही उनको क्लैरिवॉयंट भी बोला जाता है। क्लैरिवॉयंट मतलब समवन हु कैन सी द फ्यूचर, तो पहले ही वो बोल देंगे फ्यूचर के बारे में। तो बचपन से ही उनको ऐसा था कि उनको पता होता था, सिर्फ वो जहाँ रहते थे वहां नहीं, पूरी दुनिया में जो इवेंट्स होने वाला है उनकी खबर इनके पास डेफिनेटली होती थी। जो इंसिडेंट हुआ नहीं है, जो आगे फ्यूचर में जाके होने वाला है।
तो बचपन से ही लोग उनकी बातें सुन के यही सब फ्यूचर प्रेडिक्शन ये सब सुन के बहुत ही शॉक्ड रहते थे। तो तब से ही उनका मतलब उनको मानना शुरू हो गए थे, मतलब लोग उनको मानने लगे थे। तो तब से उनके मतलब बहुत नाम हो गया था। ऑफ कोर्स उनके भक्त बहुत बहुत सारे थे और आज भी है। इनफैक्ट जब स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे अपने फ्रेंड डैन कॉटल के साथ, तो तभी वो बाबा को मिलना चाहते थे, बट तब तक अनफॉर्चुनेटली बाबा का देहांत हो चुका था। तो पर फिर भी वो आए, उनके आश्रम में रुके और काफ़ी दिन रुके। वो स्टीव जॉब्स तभी मतलब अपने करियर में मतलब उसका करियर बहुत लो में चल रहा था, तभी एप्पल नहीं बना था और उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो वो बाबा के ब्लेसिंग्स के लिए खास करके इंडिया आए थे, बट वो मिल नहीं पाए, ये तो सच बात है। बट वो बाबा के आश्रम में रुके, उनके टीचिंग्स के बारे में, बाबा जो पढ़ाते हैं, बाबा क्या फॉलो करते हैं, वो टीचिंग्स के बारे में उन्होंने सब पढ़ा, मेडिटेट किया, वहाँ पे रहे कुछ दिन और फिर यूएस वापस जाके उन्होंने एप्पल कंपनी स्टार्ट की। और ये कहते जो लोगो है एप्पल का, वो एक्चुअली बाबा का फेवरेट फ्रूट हुआ करता था, तो इसीलिए वो लोगो उन्होंने रखा है, एप्पल नाम रखा है और वो लोगो रखा है क्योंकि ये बाबा का फेवरेट फ्रूट हुआ करता था। तो बाकी तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उन्होंने स्टार्ट किया तो एप्पल इज़ एप्पल टुडे, आज तो मतलब छा रहे हर जगह। हालांकि स्टीव जॉब्स की भी डेथ हो चुकी है, बट उन्होंने ये मतलब ऐसे भी बोला जाता है कि जब स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी तो उनके पिलो के नीचे बाबा का फोटो था डेथ के टाइम पे। सो आप समझ ही सकते हो कि कितना मानते थे वो बाबा को। और स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक का ओनर है उनको भी बोला था जाके बाबा से मिलने के लिए। तो मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के ओनर हैं वो बहुत परेशान चल रहे थे क्योंकि फेसबुक के पहले आपको पता था कि ऑर्कुट था और ऑर्कुट जैसे कई छोटे छोटे ऐप्स थे और फेसबुक भी उसमें से स्ट्रगल कर रहा था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि फेसबुक है क्या एक्चुअली। मार्क ज़करबर्ग जब इंडिया आए तो उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो आश्रम में एक दिन के लिए रहेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक दिन और रहना चाहिए। फिर वहाँ पे रहे और जब वो यूएस वापस लौटे और नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे तो नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो गए थे और बाबा जी के आश्रम में 2 दिन तक रुके थे और उसके बाद से फेसबुक के बारे में आप सब जानते हो। तो ऐसा क्या है उस आश्रम में जो लाइफ चेंज हो जाती है इंसान की, बिजनेस हो या कुछ भी हो, बहुत पॉजिटिव हो जाता है अपने पूरी लाइफ में। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बाबा जी ऐसा क्या उनके स्टूडेंट्स में, उनके भक्तों में ऐसा क्या डालते हैं कि मतलब किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं वो। हाँ, इवन आफ्टर हिज डेथ ही इज स्टिल इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोगों को मतलब उनकी जस्ट लाइफ बन रही है। मतलब इट्स कमेंड, मतलब सोच के भी अभी भी शौक ही लगता है कि वाओ, दैट्स द मैजिक ऑफ नीम करोली बाबा। वर्ल्ड की 2 बड़ी कंपनीज एप्पल एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो 2 बड़े कंपनीज के ओनर्स तो थे ही, साथ ही साथ जूलिया रॉबर्ट्स जो कि हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार है, वो भी बहुत बड़ी भक्त है नीम करोली बाबा के। तो आप समझ सकते हो कि इतने बड़े आर्टिस्ट्स और इतने बड़े बिजनेस लाइक एंटरप्रेन्योर्स, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग उन्हें प्यार भी करते थे और उन्हें जानते भी थे। और आज तक मानते हैं उनको। हॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स, मतलब ये तो वो नाम है जिसको हम जानते हैं, कई सारे ऐसे नाम से जिनको हम जानते नहीं है, वो लोग भी उनके आश्रम में जाके रह चुके हैं, बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। और उनका आश्रम इसीलिए टेक्सास यूएसए में खोला गया है। और एक्चुअली कहा जाता है नीम करोली बाबा हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने 108 टेम्पल्स, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, हनुमान जी के ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने खोला है 108 टेम्पल्स। तो बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के और उनका इनकार्नेशन बोला जाता है कि वो हनुमान जी का ही एक हिस्सा रहे होंगे, तभी जाके मतलब वो इतनी ज्ञानी इंसान थे। उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, बहुत ही सादा खाना, बहुत सिंपल रहना, बड़े प्यार से लोगों से बात करना और जितना ज्यादा ज्ञान हो सकता था वो फैलाते थे, बांटते थे लोगों से। स्टूडेंट्स उनके काफी सारे आसपास होते थे।
तो बाबा को वो सारी खुशियां थी मिली हुई थी। हाँ, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ नोन सेंट और इतने भक्त होने के बावजूद वो किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। जो भी उनका पैर छूने आता था उनको वो रोकते थे और बोलते थे मेरा नहीं, हनुमान जी के पैर छुओ, क्योंकि ब्लेसिंग्स वही देने वाले हैं। मतलब इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ वो इंसान नहीं, वो एक्चुअली डिवाइन पावर ही थे, वो जो लिटरली दुनिया में आके लोगों को ब्लेसिंग्स दे के घर आज तक दे रहे हैं। तो उनका जो आश्रम है वहाँ पे जाके आज भी लोग रहते हैं, उनके टीचिंग्स को सुनते हैं, फॉलो करते हैं और अच्छा ही होता है। बिकॉज आप अगर नीम करौली बाबा के पास जाओगे वो अभी आपको कभी भी डिसअपॉइंट करके वापस नहीं भेजेंगे, ऐसा तो है ही, सब मानते हैं ये बात। इसीलिए आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं उनके आश्रम में रहने के लिए। इच्छा पूर्ति आश्रम भी कहा जाता है ये आश्रम को। जिसकी भी जो इच्छा हो, अगर वो सच्चे दिल से जाता है तो बाबा उसे जरूर आशीर्वाद दें। तो यही थे कुछ नोन कुछ अननोन फैक्ट्स नीम करौली बाबा के बारे में। और अगर आपको बाबा जी के बारे में कुछ भी पता है, जैसे कि हमने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की कि उनसे मिलने कौन कौन लोग आए थे, बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका आश्रम कहाँ है, उनके मंदिर कितने हैं, ऐसी कोई भी जानकारी अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये फैक्ट्स नया लगा, फर्स्ट टाइम आप सुने हो, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स पे हम डिस्कस करना हम बहुत पसंद करते हैं। और आपके ऑफ कोर्स कोई सजेशंस हो कि हम इस बारे में बोले तो हमें ज़रूर बताएं, हम डेफिनेटली वो डिस्कस करेंगे और आपको आपके साथ वो शेयर करेंगे। सो गाइज, बाकी आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी प्लीज़ भेजो यार, स्टोरीज भेज दो, रेसिपीज भेज दो। कुछ लोगों ने स्टोरी भेजी है, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट स्टोरी पोस्ट करने वाला हूँ। सो गाइस, जिसको भी अपनी स्टोरी भेजनी है वो स्टोरी हमें इनबॉक्स करे। हाँ, नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दे, बॉक्स में हमें एक बार बता दे कि हम स्टोरी है। फिर इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करें और वहां पे हमें अपना स्टोरी भेजे और हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और आपकी स्टोरी हम दिखाएंगे हमारे चैनल पे, आपकी रेसिपीज हम दिखाएंगे हमारे चैनल पे। सो गाइज, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यस प्लीज। एंड अच्छा, मैं एक और बात भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जन बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन है। सो गाइज, हमारे यहाँ पे रेसिपीज बोलो कि फूड रिव्यूज बोलो, वेज और नॉन वेज दोनों खाने का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नॉन वेज ही दिखाएंगे या तो सिर्फ वेज दिखाएंगे। दोनों काइंड ऑफ फूड, हर एक क्विजीन का हम फूड रिव्यूज भी देंगे और रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज, डेफिनेटली भेजे and share our videos, keep loving us, keep supporting us। तुम कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था we believe in both, हम नॉन वेज भी प्रेफर करते हैं और वेज भी प्रेफर करते हैं। तो कोई ऐसे अपने दिल पे ना लगाए कि ये मतलब ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। गाइस, हमें फूड का रिव्यू देना होता है। हाँ, हम फूड लवर्स हैं। यस, एब्सोल्युटली। और हमें खाना ही पड़ता है और हम बचपन से खाते हैं। हाँ, हम रिव्यूज इसलिए देते ताकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी एंजॉय कर पाए, वेज की भी देंगे हम तो जो वेज वाले वो भी एंजॉय कर पाए। सो ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ भी पार्शलिटी कर रहे हैं। वी आर गोइंग यूनिवर्सल गाइस। सो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही चीज वी कैन गेट। आगे हम लोग पक्का से वेज रेसिपीज का भी हम करेंगे, फूड रिव्यू करेंगे। वेज रेसिपीज तो ऑलरेडी है, मॉम की रसोई में जाके आप देख सकते हो। ये ट्यूसडे भी वेज रेसिपीज आने वाली, तो वो भी देखना ना भूलना। तो बस यही है, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, और आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शेयर करें हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा एंड कमेंट करें, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। सो डेफिनेटली गाइज, दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन, बाय।